लीजिए पानी। पानी के साथ थोड़ा जहर भी पिला देती तो अच्छा होता। कभी कभी आपको ये क्या हो जाता है? शुभ नहीं बोला जाता आपको? ये कैसी बातें करते हैं आप? मैं तो सिर्फ बोलता हूँ, और तुम? हाँ बोलो, मैं क्या? कल जब हम लोग घूमने गए थे, वो टेबल वाली बातें याद आया कुछ? तुम वहाँ किसी दूसरे से इशारेबाजी कर रही थी, जबकि मैं वहीं बैठा था। मैं वहाँ बैठकर सब नोटिस कर रहा था। आप गलत समझ रहे हैं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ याद आया, वो शायद मेरे कोई स्कूली दिनों का परिचित था। उसका ध्यान भी हमारी ही तरफ था। वहाँ मैं सबके सामने उससे बोली तक नहीं। ये आपने नोटिस नहीं किया होगा। क्यों, विश्वास है मुझ पे या नहीं? मेरे सामने बहानेबाजी मत करो। पहाड़ में गई तुम और तुम्हारा विश्वास। मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी के साथ थोड़ा जहर भी पिला देती तो अच्छा होता। अरे सुनती हो? हाँ जी बोलिए। आज कहीं घूम कर आए? इस बहाने घूमना भी हो जाएगा और थोड़ी काम से ही फुर्सत मिलेगी। जैसी आपकी मर्जी। वैसे आगे जाना जरूरी है क्या? कह दिया जाना है मतलब आज ही जाना है। प्यार की भाषा समझा करो मैडम। तुम तो जानती हो मुझे, मैं प्यार और नफरत में बराबर हूँ। एक बराबर। जिद्दी, बहुत जिद्दी। हाँ जानती हूँ। आज तो खुश हो तुम? आज तो घुमाने लाया हूँ। सर आपका ऑर्डर। 2 कोल्ड कॉफी। हाँ, अरे छोड़ यार। थैंक यू। वेलकम। हाय। ओह, ये मंगलसूत्र क्यों पकड़ी थी अभी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यहाँ तो ठीक नहीं रहेगा, घर जाकर बात करता हूँ। चलो इसे खत्म करो, फिर घर चलते हैं। जी बिल्कुल, चलिए। चलें? हेलो डॉक्टर।
कुछ नहीं, ज़्यादा सोचने और दिमाग पर जोर डालने की वजह से चक्कर आ गया था। ये कुछ दवाएं हैं, दे दीजिएगा। और ये कुछ दवाएं मैं लिख कर दे रहा हूँ, मेडिकल से मंगवा लीजिएगा। आप यहाँ? हाँ, आपको चक्कर आ गया था, इसलिए आपको यहाँ लाना पड़ा। आप मुझे यहाँ कैसे लाए? जाहिर है, ऊपर सीढ़ियों से। आप मुझे उठाकर लाए? हाँ, और कोई रास्ता नहीं था। आपको यहाँ लाकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर? डॉक्टर कब आया? डॉक्टर आया भी और ये दवाएं देकर चला भी गया। और ये कुछ दवाएं लिख कर दी हैं, मैं ला देता हूँ। सुनिए, ये आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने हस्बैंड से मंगवा लूँ। ठीक है। कितना प्यारा इंसान है, बिना किसी मतलब के मेरे लिए कितना कुछ किया। मैं कल की घटना को भूलने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, इतनी याद आ रही है। कल छोटी सी बात पे इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, और एक तरफ वो है नौजवान पड़ोसी, कितना शरीफ। कल मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। अगर वो चाहता तो। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं दोनों को कंपेयर क्यों कर रही हूँ। हमेशा इशारों में बातें करना ज़रूरी तो नहीं। भगवान ने आपको इतनी अच्छी आवाज़ दी है, बोल भी सकते हो। आपको मेरी आवाज़ इतनी ही पसंद है तो बोल ही देता हूँ। आप अपनी भावनाओं को इतना दबा कर क्यों रखती हो? बस डर लगता है, एक बार भुगत चुकी हूँ, दोबारा भुगतना नहीं चाहती। खैर छोड़ो, तुम्हें कुछ और कहना है? नहीं। चलो चलो, रहने दो। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आप भी ना, छोड़ो। मैं भी अपने रिश्तों में लड़ना और उन्हें संभालना अच्छे से जानती हूँ। अच्छा, आज कुछ थकान हो रही है, तबीयत सही नहीं है। चलिए आइए, आप बैठ जाइए। एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ बोलो। आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। आप भी ना। पता नहीं, पर ना जाने क्यों मुझे आपकी फिक्र होती है, आप पर प्यार आता है। याद है उस दिन आपने पूछा था कि तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, मैं कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। क्यों नहीं कह पाए आप? आपकी हालत देखकर आपने दर्द जाहिर कर दिया था। मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ, कदर भी करती हूँ उस सहानुभूति की जो आप मेरे लिए रखते हैं। मैं एक विवाहित स्त्री हूँ,
मैं मानती हूँ जिस हिसाब से परिस्थितियाँ बनी हम एक दूसरे की तरफ आकर्षित हुए। हमारा आकर्षण अपनी जगह सही था, लेकिन हकीकत की आंखों से देखा जाए तो ये सही नहीं है। तो आप ही बता दीजिए कि हकीकत की आंखों से सही क्या है। आजकल की औरतें भी पति के जरा सा परेशान करने या आपसी संबंध खराब होने से गैर मर्दों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उनमें प्यार तलाशते तलाशते उनके पीछे चल पड़ती हैं और भटक जाती हैं अपने धर्म से, पत्नी धर्म से। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। ये हमेशा से ही मेरे लिए सबसे बढ़कर थे और रहेंगे। और मैं, क्या मैं भी आपके लिए कुछ मायने रखता हूँ? हाँ, बिल्कुल। आकर्षण के सहारे हमारे बीच पनपते इस बेनाम रिश्ते को मैं एक नाम देना चाहती हूँ। कैसा नाम? दोस्ती का। यही मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। मैं भटकना नहीं चाहती। वैसे भी आज हम दोनों का दिन है। आपने अपने पति के लिए प्रार्थना कर ली, हाँ। तो मेरे लिए भी एक प्रार्थना करोगी? हाँ, बताओ। आप प्रार्थना में मेरे लिए अपनी जैसी पत्नी मांगना। मेरी जैसी पत्नी? क्यों? क्या वो भी अपने पति से थप्पड़ खाए? मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब था कि आप कितनी खूबसूरत हो। आपकी ये सुंदरता देखकर ही, ये जानते हुए भी कि आप विवाहित हो, मैं आपकी ओर आकर्षित हो गया था। पर आपने मुझे सही राह दिखाकर ये साबित कर दिया कि आपका मन आपके तन से भी ज़्यादा सुंदर है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे लिए अपनी जैसी पत्नी मांगना। हाँ दोस्त, जरूर मिलेगी आपको मेरी जैसी पत्नी। मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगी। अरे बातों में मैं तो कहना ही भूल गया आपसे। क्या भूल गए आप? करवा चौथ की शुभकामनाएं। अब मुझे चलना होगा। अब ठीक है? हाँ,